मैम एक मामला सामने आया है डिजिटल अरेस्ट का, ये क्या है? डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और कितनी ठगी हुई है इस मामले देखिए, डिजिटल अरेस्ट तो क्या इसको हम नहीं कह सकते, बट हमारे यहाँ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है और हमारी पीड़िता है, उन्होंने उनका कहना ये था कि 13 मार्च को, अरे 13 को भी इसी जस्ट आ रहा है, 13 को 9:30 उनके पास एक टाई से कॉल आया। टाई से कॉल आया कि आपका ऐसे ऐसे जो मोबाइल नंबर है वो 2 घंटे के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद और अगर आपको उससे बात करनी है तो इंस्पेक्टर कोई संदीप रामा है और मुंबई क्राइम ब्रांच के, आप उनसे आप बात कर सकते हैं संबंध में, वो आपको पूरी बात बताएंगे किस मामले में बंद किया जा रहा है। तो उसके बाद तुरंत उनको संदीप जो है जो स्काइप कॉल पे फिर आ गए, उनसे कहा जैसे ही आए उनके बाद बात करना शुरू किया, कहा मैडम आप कहीं जाएंगे नहीं, अब आप यहाँ बैठ जाइए, आपसे पूछताछ किया जाना आवश्यक है। तो उनको 9:30 बजे बिठा लिया, उनको उनका कहना जो जो उनका वर्जन है। तो उसके बाद उनको बैठा लिया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका आधार कार्ड मैडम इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में आया हुआ है, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर सब इसमें यूज हुआ है, इसके और इस आधार पे खाता खुला गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया हुआ है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहा इसके संबंध में आपको सभी जितने आपके अकाउंट है सबके वो स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा, और आपका ज्वेलरी कितनी है, आपका कितना है, मतलब सब चीज़ों को उन्होंने, संपत्ति कितनी है, सब चीज़ों को करना पड़ेगा। उनका कहना है वो वर्दी में थे। दूसरा फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो आपको अपने डीसीपी साहब से आपको कनेक्ट आते हैं। तो किसी आकाश जी कोई है आईपीएस है, उनसे उनको कनेक्ट कराया, उनसे बातचीत की गई। बातचीत के उन्होंने बताया कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ये ऐसा है कि इसमें, उन्होंने पूरी बात उनको बताई। तो आपको आपसे ये पूछताछ हो रही है कि जैसे ऐसे पूछताछ करते हैं, उनका कहना है कि हमको लगा ही नहीं कि वो पुलिस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड, इस नाम पर एक अकाउंट खुला है जिसमें हम लोगों ने किसी नरेश गोयल है, किसी को जो भी हो, नरेश गोयल है, उनको हम लोगों ने पूछताछ पकड़ा गया था मनी लॉन्ड्रिंग में। तो पूछताछ की गई तो उन्होंने आपका नाम बताया कि आपको उसमें से 2 CR करीब उसमें पकड़ा गया, जिसमें बताया कि आपका 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में कमीशन के तौर पर उन्होंने दिया है, इसलिए आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है और आपको आपके मोबाइल नंबर, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है, इसलिए मोबाइल नंबर को आपको मतलब बंद किया जाएगा। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो मतलब उनका वर्जन है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, उसमें जो है आपको मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, जो पैसा गया है ये आपको उसमें वापस करना पड़ेगा। और ये जब तस्दीक हो जाए, क्लियर हो जाएगी कि आपका पैसा नहीं है, अगर आप मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उस अकाउंट, जो अकाउंट दे रहे हैं आप उसमें डाल दीजिए, और जब क्लियर हो जाएगा तो वापस कर देंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है। उन्होंने कहा जितना भी है आपके पास डाल दीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो उन्होंने फिर आपको राहत हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आप इस चीज़ को जो है किसी भी नेशनल एजेंसी को या किसी पुलिस को आप नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी तक बात यहीं पर है, किसी प्रेस को भी नहीं बताएंगे कि अभी तक बात यही है, नहीं तो आगे जाके बात आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और उन्होंने उस आधार पर 11 लाख रुपये डाल दिए, जबकि उनको बताया उन्होंने मैडम मुझे पता था मेरा आधार कार्ड नहीं यूज हुआ है, सब नहीं हुआ, तो मैंने बाद में चेक किया तो मेरा कहीं कुछ भी नहीं था, तो मुझे लगा फ्रॉड हुआ, तो उन्होंने FIR पंजीकृत कराया। और उनसे 9:30 बजे लेकर के 7:30 बजे तक करीब उनसे बैठा के पूछताछ की, कि उनका कहना था कि हमको खाना पानी पीने नहीं दिया गया, कहा आप ये बैठिए, आप आपसे बातचीत की जाएगी। में अभी तक उन नंबर्स के बारे में या कुछ आपको कुछ लीड मिल पाई है इसमें, कहाँ नहीं, से हम लोग अभी कौन इन्वेस्टिगेशन कर, हाँ विवेचना चल रही है, और बहुत जल्दी ही प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। इस तरीके की बहुत सारी और भी हमने देखा कि कौन सारी हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट कर देते हैं, सामने बिठा लिया तो हिलने नहीं देते हैं। तो इसे पुलिस कैसे टैकल कर रही है? कोई मनी ट्रेल मिला हो जो पैसा दिया गया वो अकाउंट से अकाउंट में गया, उसकी कोई जानकारी मिल पाई? नहीं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस है, हम लोग जिस अकाउंट में पैसा गया हम लोग उसको फ्रीज करा रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। मैम आप कैसे लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कैसे फ्रॉड से बचे कैसे? मैं बहुत सारे देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, मतलब देखिए हम लोग पुलिस वाले हैं, इसलिए हर चीज़ जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। और जो आम पब्लिक के बहुत सीधे साधे सज्जन लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है कोई चीज़ को। हम लोग जब किसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, सामने आमने बिठा के बातचीत करते हैं। हम लोग कभी भी मोबाइल फ़ोन पे या कैमरे के सामने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। तो ये कृपया है, आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, आप अपनी तरफ मैसेज दे सकते हैं कि पुलिस कभी भी आपको डिजिटली वीडियो कॉलिंग से आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करती। कृपया बचें इससे। अगर ऐसा कोई कॉल आती है, आप उसको बोलिए कि भाई हम, मैं संबंधित थाने जाऊँगी, वहाँ क्लियर करूँगी, कोई चीज़ है या नहीं है, तभी मैं आपसे बात करूँगी। मैम आजकल किस तरीके के और मॉडस ऑपरेंडी सामने आ रही है? ये एक नया तरीका है क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट लगातार करते हैं, और किस किस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं? आजकल एक डिलीवरी, आजकल आपको हो रहा है कि जब कुरियर कंपनियां हैं, और मतलब जो अच्छी जानी मानी कुरियर कंपनी, जिससे कि आप बाहर विदेशों में आप अपना सामान भेजते हैं, डिलीवरी का पार्सल भेजते हैं आप। तो आजकल ये भी केस आ रहा है कि उसमें डिलीवरी में क्या है कि आपको एक कॉल आएगी कि फेडेक्स, जैसे फेडेक्स कुरियर कंपनी है, कि फेडेक्स से आपने एक डिलीवरी भेजा था
और आपका इसमें नारकोटिक्स है और पैन कार्ड है, 28 ATM कार्ड है और आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, तो जिसका होगा वो मना करेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो मना करेगा कि भाई हमारा तो नहीं है ये, जब आपका नहीं है तो किसका है ये, तो आपके खिलाफ FIR पंजीकृत हो जाएगी। और ये उसमें भी यही चीज़ है कि वीडियो कॉलिंग पे, स्काइप कॉल पे आके बात कर रहे हैं, कोई कांस्टेबल बन करके आएगा, कभी कुछ बन करके आएगा, तो आपसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे सब इस तरीके से, और आपके खिलाफ FIR पंजी, फिर लास्ट में इसमें भी यही चीज़ आएगा कि आपको CBI इंस्पेक्टर से बात कराएंगे, वो उनसे बात करेंगे कि आपके खिलाफ FIR पंजीकृत हो, जो कोर्ट में आपके खिलाफ वारंट जारी हो गया, हमारी नीचे पुलिस खड़ी है, अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, तो आप कृपया करके अभी जमात तौर पर आपसे 10 लाख 11 लाख 12 लाख रुपये ले रहे हैं। मैम एक चीज बस ये क्लियर कर दीजिए कि क्या कानून की भाषा में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई टर्म है? लोगों को कभी इसको लेकर कंफ्यूजन है, सीधे सीधे नहीं, हमें पुलिस में कोई डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई टर्म्स नहीं है। लेकिन मैम वो जैसे ऑनलाइन बंधक बना के रखा 10 घंटे तक, तो क्या इस पे कोई अलग से कार्रवाई होगी? नहीं, बंधक बनाया, उसकी FIR पंजीकृत हो गई है, हम उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा, जेल में जाएगा।